आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर आज भोपाल में खिलाड़ियों को मध्य प्रदेश शिखर खेल अलंकरण से सम्मानित कर रहे हैं। वीर बाल दिवस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बलिदानी जोरावर सिंह और फतेह सिंह की याद में पार्क बनवाने की घोषणा की। प्रदेश की विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति आज अब से कुछ देर बाद भोपाल में आयोजित एक कार्यक्रम में जारी की जाएगी और भोपाल में 7 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वन मेला संपन्न। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण तथा खेल मंत्री अनुराग ठाकुर भोपाल के रवीन्द्र भवन में आयोजित कार्यक्रम में खिलाड़ियों को मध्यप्रदेश शिखर खेल अलंकरण से सम्मानित कर रहे हैं। इस समारोह में श्री ठाकुर ने 28 खेल हस्तियों को एकलव्य, विक्रम, विश्वामित्र, प्रभाष जोशी और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान करेंगे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और राज्य की खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया सहित खेल विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और खिलाड़ी भी उपस्थित हैं। श्री ठाकुर ने यहां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 के लोगो का भी अनावरण किया। मीडिया से चर्चा में श्री ठाकुर ने कहा कि खेलो इंडिया ने युवा प्रतिभाओं को खेलने और अपनी दक्षता दिखाने का अवसर देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मध्य प्रदेश में एक बड़ा आयोजन मिला है खेलो इंडिया यूथ गेम्स का। देश भर के हजारों खिलाड़ी 30 जनवरी से 12 फरवरी तक मध्य प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में आकर खेलेंगे और आज उसका लोगो लॉन्च और मास्केट लॉन्च जो होने वाला है वो एक अपने आप में शुरुआत है, आगाज है खेलो इंडिया यूथ गेम्स का। और मुझे पूर्ण विश्वास है माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने और यशोधरा जी ने खेलों को बढ़ावा देने का बहुत शानदार प्रयास मध्य प्रदेश में किया है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 5वें संस्करण का आयोजन 30 जनवरी से 11 फरवरी 2023 तक भोपाल और इंदौर सहित प्रदेश के 8 शहरों में होगा। दिन भर के प्रवास के दौरान श्री ठाकुर ने भारतीय खेल प्राधिकरण, मध्य प्रदेश शूटिंग अकादमी और घुड़सवारी अकादमी का दौरा किया। उन्होंने जल क्रीड़ा सुविधाओं का निरीक्षण किया और टीटी नगर स्टेडियम में खिलाड़ियों के साथ बातचीत की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नई दिल्ली में मुलाकात की। प्रधानमंत्री आवास में मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश के विकास और जन कल्याण से जुड़ी योजनाओं पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने जनवरी 2023 में इंदौर में होने वाले प्रवासी भारतीय सम्मेलन और ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट G20 समिट की बैठकों और प्रदेश में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के आयोजन की तैयारियों की जानकारी दी। प्रधानमंत्री श्री मोदी से चर्चा के बाद मुख्यमंत्री चौहान ने बताया कि नए साल में 8, 9 और 10 जनवरी को इंदौर में होने वाले प्रवासी भारतीय सम्मेलन के 3 दिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन प्रधानमंत्री करेंगे। श्री चौहान ने बताया कि 11 और 12 जनवरी 2023 को होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में गुयाना और सूरीनाम के राष्ट्रपति सहित लगभग 68 देशों के मंत्री, राजनयिक, उद्योगपति और प्रतिनिधिमंडल भाग लेंगे। श्री चौहान ने प्रधानमंत्री श्री मोदी से समिट का वर्चुअल उद्घाटन करने का अनुरोध किया। देश में आज वीर बाल दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। श्री मोदी ने लगभग 3000 बच्चों के मार्च पास्ट को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रधानमंत्री लगभग 300 बच्चों द्वारा प्रस्तुत किए गए शबद कीर्तन में भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने इस वर्ष 9 जनवरी को श्री गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश पर्व पर 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी। वहीं वीर बाल दिवस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की है कि बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी के दीवार में चुनने के दृश्य को एक पार्क में उकेरा जाएगा ताकि लोग उसे देखकर उनके बलिदान को याद कर सकें। आज ही के दिन श्री गुरु गोविंद सिंह के पुत्र साहिबजादा बाबा जोरावर सिंह और साहिबजादा बाबा फतेह सिंह ने बलिदान दिया था। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड के 196 नए मामलों की पुष्टि हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि इस दौरान 190 लोग स्वस्थ हुए। स्वस्थ होने की दर 98.8% है। वर्तमान में 3428 मरीजों का इलाज चल रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि टीकाकरण अभियान के तहत देशभर में 29,818 से अधिक टीके लगाए गए। महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में रेलवे को ओवरऑल चैंपियन का खिताब मिला, जबकि मेजबान मध्यप्रदेश की टीम को उप विजेता घोषित किया गया। सूचना एवं प्रसारण, युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने सभी विजेताओं को पुरस्कृत किया। निकहत जरीन ने फाइनल में रेलवे की अनामिका को 4-1 से हराकर अपना पहला महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप का खिताब जीता। वहीं हरियाणा की मनीषा ने 57 किलोग्राम भार वर्ग में फाइनल मैच जीता। भोपाल में 20 दिसंबर से 26 दिसंबर के बीच आयोजित
आयोजित इस प्रतिष्ठित कार्यक्रम में कुल 302 मुक्केबाजों ने 12 भार वर्गों में प्रतिस्पर्धा की। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज शाम नरोना प्रशासन अकादमी में प्रदेश के विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार नीति जारी करने के कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रौद्योगिकी और नवाचारों के लिए प्रदेश में इको सिस्टम सृजित करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इन्हीं तथ्यों को केंद्र में रखकर मध्यप्रदेश विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति का मसौदा तैयार किया गया है। नीति बनाने की प्रक्रिया में वैज्ञानिक संस्थानों के निदेशक और विश्वविद्यालयों के कुलपति के साथ विभिन्न दौर का ऑनलाइन विचार विमर्श किया गया। इसी तरह क्षेत्रीय समस्याओं के दृष्टिगत वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं, शिक्षा शास्त्रियों और आम नागरिकों से भी सुझाव आमंत्रित किए गए थे। प्रदेश की नवीन विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति का निर्माण कोविड-19 महामारी के बाद समाज में हुए बदलाव और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को ध्यान में रखते हुए किया गया है। भोपाल में 6 दिन से चल रहे 7 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वन मेले का समापन आज शाम राज्यपाल मंगूभाई पटेल के आतिथ्य में हुए कार्यक्रम के साथ हुआ। इस अवसर पर वन मंत्री डॉ कुंवर विजय शाह और चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग भी उपस्थित रहे। मेले में करीब 2 करोड़ रुपए की औषधि और हर्बल उत्पादों की बिक्री हुई और 1.5 लाख से ज्यादा लोग पहुंचे। पहली बार मेले में इतने लोग पहुंचे। मेले में सैकड़ों औषधियां बिकने आई हैं। वहीं औषधियों के 300 से ज्यादा स्टॉल लगाए गए। मेले में हर दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए। सबसे ज्यादा बिक्री आंवला, महुआ से बने खाद्य पदार्थों में कैंडी, अचार और सुपारी की हुई। वहीं मेले में स्थापित ओपीडी में 8,500 लोगों ने आयुर्वेद चिकित्सकों और अनुभवी वैद्यों से चिकित्सकीय परामर्श प्राप्त किया। राजधानी भोपाल के बिट्टन मार्केट दशहरा मैदान पर कल से कृषि और बागवानी किसान मेले का आयोजन किया जाएगा। किसान कल्याण और कृषि विकास विभाग के सहयोग से 29 दिसंबर तक आयोजित इस मेले में खेती, बागवानी, डेयरी और खाद्य प्रसंस्करण तकनीक क्षेत्र की नई तकनीक से जुड़े उत्पादों के 150 से अधिक स्टॉल लगाए जाएंगे। इन स्टॉल्स पर ट्रैक्टर, कंबाइन, हार्वेस्टर, मिल्क मशीन, जैविक उत्पाद, केमिकल, फर्टिलाइजर, टिश्यू कल्चर देखने को मिलेंगे। किसान मेले में भोपाल, सीहोर, रायसेन, विदिशा और राजगढ़ सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों के किसान शामिल होंगे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। धार में चल रहे मौलाना कमालुद्दीन चिश्ती के 5 दिवसीय उर्स का आज महफिल रंग और कुल की फातेहा के साथ समापन हो गया। झाबुआ में सड़क सुरक्षा जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय सांसद की अध्यक्षता में जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक कल होगी। खंडवा कलेक्टर अनूप कुमार सिंह ने अधिकारियों को आंगनबाड़ी केंद्रों के सतत निरीक्षण और समय सारणी अनुसार गतिविधियों के संचालन के संबंध में निर्देश दिए हैं। गुना जिले में विकासखंड स्तरीय सुरक्षा सैनिक भर्ती शिविर में आज जनपद पंचायत चाचौड़ा में 15 आवेदकों द्वारा पंजीयन कराया गया, जिनमें से 5 का चयन हुआ। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।